उत्तराखंड के पुलिस प्रमुख डीजीपी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। वे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के कहने पर काम कर रहे हैं। जन संगठनों और विपक्षी नेताओं की बात सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई ओहदा नहीं है कि राज्य के पुलिस प्रमुख जैसे अधिकारी के लिए मैं ये बातें कहूं। और आम नागरिक के रूप में ये सब कहने का संविधान ने हमें जो हक दिया है वो हक हाल के सालों में हमसे छीन लिया गया है। मतलब साफ है कि एक आम नागरिक के रूप में मैं ये सब बातें कहूंगा तो कुछ घंटे बाद पुलिस मुझे कूट रही होगी किसी थाने में, और फिर पता नहीं कौन कौन से मुकदमे दर्ज कर जेल में ठूंस दिया जाऊंगा। लेकिन यदि कोई समाज में वैमनस्य की बातें करे, हिंदू मुसलमान देशी पहाड़ी करे, तो ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को ये सब कुछ करने की अघोषित छूट दे दी गई है, ऐसा लग रहा है। तो किसने कही राज्य के पुलिस प्रमुख के लिए ये बातें, किस संदर्भ में कही और कहां कही, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और समझिए कि ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, बात बोले के चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड के 20 से ज्यादा जन संगठनों और लगभग सभी विपक्षी पार्टियों की ओर से 15 मई को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था उत्तराखंड में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिशें और इन कोशिशों को रोकने में पुलिस की उदासीनता। प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड इंसानियत मंच के बैनर तले हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड महिला मंच, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उत्तराखंड मसीह समाज, मुस्लिम समाज, इप्टा, चेतना आंदोलन, उत्तराखंड किसान सभा, NAPSR जैसे संगठनों के साथ ही कांग्रेस, CPI, CPM, CPI माले, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जाने माने पर्यावरण वैज्ञानिक और उत्तराखंड इंसानियत मंच से जुड़े डॉक्टर रवि चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड के डीजीपी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं। ये बातें जो मैं अब कहने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 21 अक्टूबर 2022 का। ध्यान से सुनिए और मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को छापें या अपने चैनल पे दोहराएं और ये हर महानिदेशक के कान में और दिमाग में गूंजे ये शब्द। कोर्ट ने कहा उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को विशेष रूप से निर्देश देते हुए कि एंश्योर दैट इमीडिएटली एज एंड व्हेन any speech or any action takes place which attracts offenses such as section 153 इत्यादि, suo moto action will be taken। आप स्वयं इसका संज्ञान लोगे और कार्रवाई करोगे। will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming and proceed against the offenders in accordance with the law। और ये भी कहा कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस इश्यू करोगे कि ये काम करना है। एनी हेजिटेशन, अब ये सुन लीजिए, एनी हेजिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग ऑफिसर्स। मतलब आज डीजीपी जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। Such action will be taken irrespective of the religion that the maker of the speech or the person who commits such act belongs to, so that the secular character of Bharat as is envisaged by the preamble is preserved and protected। इससे ज्यादा स्पष्ट डायरेक्शन हो नहीं सकता है और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। नफरत आज धड़ल्ले से फैल रही है, इसी कारण कोई एक्शन नहीं है, नफरत फैलेगी। अगर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करके इसे रोका नहीं गया तो
तो यह अंततः सभी को अपनी चपेट में ले सकता है। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि आज पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। देश के लिए महान शौर्य का प्रदर्शन करने वाली सोफिया कुरैशी तक को गालियां दी जा रही हैं क्योंकि वह मुस्लिम है। सोफिया कुरैशी को जब यहाँ के ऐसे लोग उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के काम कर रहे हैं जो कि खुद यहाँ के मंत्री पद पे हैं, तो सवाल यह है कि ऐसे समय में वो सारे राजनीतिक जो आका लोग हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं इस समय। कुरैशी जैसी महिला को अगर उसके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाए। निर्मला बिष्ट ने देहरादून में 200 साल पुरानी मजार तोड़ने के बाद के घटनाक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मजार तोड़ने के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था। इसके बाद एक व्यक्ति ने ज्ञापन देने वालों की पिटाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर देश नहीं धर्म प्रथम जैसी बातें लिखता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हिंदू लड़की के साथ रेप करे फिर तुम यहाँ पे आतंक मचाओ, नंबर 1। नंबर 2 बात कहना कि हमारे राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे सनातन महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में तो यदि ये शब्द हमने कहे होते और ये शब्द किसी मुसलमान ने कहे होते तो तुम कभी राष्ट्रों के अंदर उसको अंदर बंद किया होता। हम बहुत अच्छे तरह जानते हैं, हमने भी 30 साल से यदि हमने किसी उसका उल्लंघन कर दिया हो 144 धारा का तो हमारे पे मुकदमा लगता है और हम मुकदमा को झेलते हैं और झेल भी रहे, अभी भी झेल रहे। अभी परसों में हम जमानत करा के आए, हम उसको झेलते हैं। तो हम जैसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और ये सरकारों को भी पता है, तो हमारे लिए तो आप ये कहेंगे कि इनको तो इन पे मुकदमा लगाए, महिलाओं को उत्पीड़न करे, हम थाने भी कोतवाली गए, फिर हमने जमानत। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र को पीछे रख रहा है, सोचो इस बात को, हमारे राष्ट्र पहले है, जो राष्ट्र को पीछे रखता है धर्म को पहले, तो ये क्या करवाना चाह रहे हैं। हमारी रैली थी 11 तारीख को, लेकिन हमने इस देश के अंदर जो आपदा आ रखी थी, जो युद्ध छेड़ने की उसमें था, हमने उस रैली को पोस्टपोन किया क्योंकि हमारे राष्ट्र हमारे वो लोग पहले जो बॉर्डरों पे बैठे हुए, हम उसके लेके यहाँ रैली उसमें रैली नहीं करना चाहिए। और सरकार क्या कर रही है, इतनी बातें सुनने के बाद हमने प्रमाण सहित दे दिए हैं, फिर क्या करें, क्योंकि उसके पीछे सीधा सीधा सरकार का हाथ। लताफत हुसैन ने कहा कि सरकार रोजगार और विकास की बात करने के बजाय मजारें तोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो जाए और ये वोट की राजनीति करते रहे। पीछे की जो अवधारणा थी वो ये थी कि यहाँ रोजगार की बात हो, विकास की बात हो और बच्चों के नौजवान रोजगार की बात हो। इन सवालों पर सर्वविदित है, कोई काम 25 वर्ष राज्य बने हो गए नहीं हुआ। वर्तमान में जो कांग्रेस की जो भाजपा की सरकार है और धामी जी जिसके मुखिया हैं, उन्होंने जो एक विचारधारा, नई विचारधारा को इस राज्य में जन्म दिया है। उत्तराखंड मसीह समाज के एस चौहान ने कहा कि मुसलमानों को ही नहीं ईसाई समुदाय के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। चक्राता में चर्च का रास्ता जबरन बंद कर दिया गया है और लोगों से अभद्रता की जा रही है। ये राज्य 2 राज्यपाल, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी राष्ट्रीय धरोहर में घोषित कराने के लिए प्रयास करते रहे, उस चर्च में प्रार्थना करने से रोक दिया गया। ये परिस्थिति इस रीति से एकदम से पैदा नहीं हुई, पर देश में जो चल रहा है आप सब जानते हैं कि पहले कुछ संगठन पैदा हुए, खड़े हुए, रोकने की कोशिश की और देश में दंगा या फसाद कराने की कोशिश की। धीरे धीरे वो अधिकारी, वो कर्मचारी लोगों को इसका बल मिला जो इस मानसिकता से पीड़ित है, और अभी जो है इसके पीछे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के भी कुछ अधिकारी खड़े हो गए हैं। उन्होंने चर्च जाने से रोका और वो जो कि डीओ के द्वारा जिसकी लीज दी गई थी उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। डीओ ने स्पष्ट कहा, उनसे मुलाकात करके हमने बात किया, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इसके पीछे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का यह है कि वो पैसे के पीछे भाग पड़े हैं, जो उनका काम है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और मैं पूरे सबूतों के साथ आपको दे सकता हूं जो मैंने आरटीआई में और दस्तावेज हासिल किए हैं। 1994 में जो पहला चर्च है, वहां 3 चर्च है और पहला चर्च जो है, तीनों चर्च लाइन बाई एक के बाद एक के बाद एक है। पहले चर्च के 94 में ताले तोड़े, ताले तोड़ने के बाद फादर को धमकाया गया और उनको वहां से भगा दिया गया।
फादर डर के मारे चले गए, ताला तोड़ करके उन्होंने उसमें स्कूल संचालित किया, जबकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जौनसार बावर के भूमि के भीतर में स्कूल चलाने की इजाजत नहीं है। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस.एन. सच्चा ने सभी विपक्षी दलों की ओर से राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत पर चिंता जताई और कहा कि इस मामले में सभी पार्टियां जन संगठनों के साथ खड़ी हैं। निर्मला बिष्ट तक को नहीं छोड़ा, हम कमला को भी नहीं छोड़ा। कमला को आप उत्तराखंड का ही हैं, रोहित चोपड़ा को भी नहीं छोड़ा। केवल मेरा कहना है कि इंसानियत पंच, महिला मंच और जितने भी यहाँ गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको हम राजनीतिक दलों की तरफ से बधाई दे रहे हैं और हर स्टेप पर मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी, राजेंद्र पुरोहित सीपीएम के आप प्रदेश सचिव हैं, जो सचिव होते हैं, सजमान जी ये अध्यक्ष हैं, जो फ्रंटल संगठन है, एक संगठन है इसका किसान का, और यहाँ पर लताफत जी हैं, यूपीडी के हैं, और इसके साथ साथ हमारे कंसवाल जी और सीपीआई के हमारे साथी और इंदेश मैखुरी जी आ नहीं पाए, उनकी टेलीफोनिक वार्ता हुई मेरी से। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी इंसानियत पंच और महिला मंच को जितने भी संगठन आपके साथ काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम लोग जब भी आह्वान करेंगे, हम सब लोग मिल करके, क्योंकि हमें प्रदेश बचाना है, देश बचाना है। क्योंकि अगर हम लोग रिएक्ट नहीं किए तो आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी भूमिका मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर उत्तराखंड बचाना है तो आपको हमसे भी आगे आना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कुछ लंबा तो जरूर हो गया है, लेकिन ये सारी बातें आप भी जाने समझें इसलिए जरूरी था। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी इस तरह से चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।